नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। बहरोड इलाके में फायरिंग की खबर के बाद आज सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि खेतड़ी पुलिस शराब ठेके के लूट और ठेका जलाने के आरोपियों का पीछा करते हुए कल शाम को बहरोड तक पहुंच गई थी। बदमाशों ने खेतड़ी पुलिस को पीछे आते देखकर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। बचने के लिए बदमाश अपनी बोलेरो छोड़कर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को दबोच लिया और बोलेरो को भी जब्त कर लिया। ये पूरी वारदात बहरोड के गांव नांगल खोड़िया की है। दरअसल एक बदमाश भागता हुआ इस स्कूल में जा छिपा था। सूचना पर बहरोड पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आज दिन भर बहरोड में लोगों के बीच यही मामला चर्चा के केंद्र में रहा। कोरोना वॉरियर पुलिसकर्मी ही कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। चंदवाजी थाने के एक सब इंस्पेक्टर भी पॉजिटिव हो गए हैं। इनकी 2 दिन पहले ही जांच की गई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने पूरे थाना स्टाफ की स्क्रीनिंग की है। पॉजिटिव केस को निम्स अस्पताल के डेडिकेटेड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मेडिकल टीम के संजय गोयल ने बताया कि पिछले दिनों थाने का ही एक कर्मचारी पॉजिटिव हो गया था। उसे अस्पताल में इन्हीं सब इंस्पेक्टर ने पहुंचाया था। शायद संपर्क में आने की वजह से ही उन्हें भी संक्रमण हो गया। कोटपुतली के लिए भी आज एक बुरी खबर है। कांसली की एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला के भाई ने बताया कि यह दिल्ली में एयरफोर्स में काम करती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से पिछले 3 महीनों से वे दिल्ली में अपने घर पर ही रह रही थी। 4 जून को तबीयत खराब होने पर इन्होंने कोटपुतली में रहने वाले अपने भाई को दिल्ली बुलाया और उसके साथ ये कोटपुतली पहुंची। बताया जा रहा है कि इन्होंने घर जाने के बजाय सीधे राजकीय बीडीएम अस्पताल में दिखाया। यहां इन्हें कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आरोप है कि सुबह तक यहां किसी भी नर्सिंग स्टाफ ने नहीं संभाला। इसके बाद ये कोटपुतली के ही कृष्णा अस्पताल पहुंची। वहाँ इनके कुछ टेस्ट कराए गए। प्लेटलेट्स काफ़ी कम होने पर यहाँ से इन्हें जयपुर के संतोखबा दुर्लभजी अस्पताल में भेज दिया गया। SDMH में इनका कोरोना टेस्ट हुआ। पॉजिटिव आने पर अब वहाँ से इन्हें जयपुर के ही महात्मा गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। महिला का भाई कोटपुतली में ही रहता है। हालांकि उसमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उसने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। इस संकट काल में यही सबसे अच्छी बात भी है कि हम पहले खुद समझदारी दिखाएं। समझदारी की बात ये रही कि तबीयत खराब होने पर ये बजाय घर जाने के सीधे अस्पताल पहुंचे और वहां से आकर खुद भी होम क्वारंटाइन हो गए। नारेड़ा CHC प्रभारी डॉक्टर राहुल शर्मा ने बताया कि कांसली की महिला की पॉजिटिव होने की सूचना मिलने के बाद RR टीमें उनके घर पहुंची और आवश्यक कार्यवाही की गई। अब कल सोमवार को महिला के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। हमारे इलाके के लिए एक और बुरी खबर ये है कि राजकीय BDM अस्पताल से जयपुर जा रहे सैंपलों की जांच रिपोर्ट वापस आने में काफ़ी वक्त लग रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिन में जितने सैंपल भेजे गए हैं, किसी की भी जांच रिपोर्ट नहीं आ सकी है। आज दिन तक BDM के 36 सैंपल पेंडिंग हैं। ऐसे में BDM में भर्ती कोई मरीज वास्तव में अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसका इलाज शुरू होने में काफ़ी देर हो सकती है। भगवान न करे, लेकिन इलाज में देरी कई बार सब कुछ खत्म कर देती है। पिछले दिनों कोटपुतली में ही जांच मशीन लगाने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने जल्द ही BDM में ये मशीन लगाने की बात कही थी, लेकिन हालात देखते हुए अभी लगता नहीं कि अगले 1-1.5 महीने में ये जांच मशीन यहाँ लग सकती है। इतने समय तक जिला अस्पताल होने के बावजूद BDM अस्पताल और यहाँ आने वाले लोगों को जयपुर के भरोसे ही रहने को मजबूर होना पड़ेगा। कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा है। जुलाई-अगस्त में दूसरी लहर आने और इसके पीक पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कोटपुतली में लगता है किसी को न कोरोना का डर है और न ही ये पता कि सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है। देखिए मैन चौराहे पर ठेके का हाल। इतनी भारी भरकम भीड़ को देखते हुए तो लगता है कि इन्हें कुछ कहा तो उल्टा सवाल करेंगे कि इस मधुशाला में सोशल डिस्टेंसिंग का क्या काम। आप अपनी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख सकते हैं। कोरोना महामारी के इस घोर संकट में ये हमारे इलाके की ही 2 तस्वीरें हैं जो अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं।
एक तरफ आप ठेके पर उमड़ी भीड़ को देख सकते हैं जिसे सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की भी इन्हें कोई फिक्र नहीं है। शायद ये लोग ये जानते भी नहीं हैं कि शराब से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। दूसरी तरफ रक्तदान करने के लिए आए युवाओं की तस्वीर है जो संकट के इस समय में अपना खून दूसरों के लिए दान कर रहे हैं। बीजेपी नेता मुकेश गोयल की पहल पर चल रहे रक्तमणि अभियान में आज इन दर्जन भर युवाओं ने एक साथ रक्तदान किया। गोयल ने बताया कि बहरोड के कैलाश अस्पताल में देवता गांव के प्रदीप, जितेंद्र, लोकेश, सुनील, राकेश, रामपाल, मनीष, राकेश कुमार, महेश और कुलदीप यादव के साथ ही रविंद्र गुजर और पुष्पेंद्र सिंह ने भी स्वैच्छिक रक्तदान किया। आपको बता दें कि 2015 से ये अभियान लगातार चल रहा है। इस मौके पर गोयल के अलावा देवेंद्र यादव, भूप सिंह यादव, ब्लड बैंक के वीरेंद्र यादव, आनंद शर्मा और अन्य लोग भी मौजूद थे। इस कोरोना महामारी के अंदर जो ब्लड की इस समय जो हर गरीब तबके को जो आवश्यकता पड़ती है उसमें एक लौह पुरुष के रूप में आदरणीय मुकेश जी काम कर रहे हैं और हर आदमी को रक्त मुहैया करा रहे हैं। इस रक्तमणि कार्यक्रम के अनुसार जगह जगह जब कैंप लगते हैं तो मेरी सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुकेश जी गोयल के एक बुलावे के ऊपर सब अपना अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए यहां पे पहुंचते हैं और मैं इनका आभारी हूं क्योंकि इन्होंने बहरोड में आके ब्लड डोनेशन का कैंप किया। मैं रक्तमणि को तहे दिल से और रक्तदाताओं को तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। कोटपुतली के खुर्दी, कल्याणपुरा और पूतली गांव में आज बीजेपी नेता शंकर कसाना के नेतृत्व में राशन की दुकानों पर काम करने वालों और राशन लेने आए ग्रामीणों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर कसाना ने ग्रामीणों से कोरोना महामारी से बचने के उपायों पर भी चर्चा की। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बानसूर तहसील में ग्रामीणों को 400 होम्योपैथिक किटों का वितरण किया गया है। ग्राम पंचायत होलावास के सरपंच सत्यपाल चौधरी ने बताया कि इन होम्योपैथिक किटों से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकेगी। इस मौके पर डॉक्टर गौतम पटेल, विकास जोशी, ब्रजमोहन शर्मा और अन्य लोग मौजूद थे। कोरोना महामारी में ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए बदली परिस्थितियों में कुछ करना चाहते हैं। नारेड़ा में बिंटू जांगीर छात्रों को घर बैठे मुफ्त केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक YouTube चैनल बनाया है। जांगीर का कहना है कि उनके 2 भाई सेना में हैं। वे खुद तो सेना में नहीं जा सके लेकिन मुफ्त पढ़ाई के जरिए वे देश सेवा का फर्ज अदा करना चाहते हैं। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room. I will join the army. Art room. I want to be an artist. Music room. I want to become a musician. Modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners.
आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।